Question 24. Generalize the following transaction in the books of Kanishk traders. कनिष्क ट्रेडर्स की बुक में हमको जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। एंट्री नंबर 3 एंट्री आपको दे रखी है। एंट्री नंबर फर्स्ट, गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000। गुड्स सोल्ड, पहली बात तो सेल है। इसमें दो बातें हुई, एक तो हुई सेल, और कैसे सेल हो रही है ये, वो किसी का कोई नाम नहीं दे रखा, लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑन द कॉस्ट लेस 15% रेट डिस्काउंट। क्लियर। अब पहली बात तो ये गुड्स सोल्ड टू चारू, तो ये क्रेडिट की एंट्री है, कैश की एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू चारू, ये नगद एंट्री है या उधार की एंट्री है? नहीं, गुड्स सोल्ड टू चारू उधार की एंट्री, ठीक है। अगर कहता क्वेश्चन में गुड्स सोल्ड टू चारू ऑन कैश तो नगद कर जाता, ठीक है। तो मेरा गुड्स सोल्ड में आया, गुड्स सोल्ड टू चारू में दो बातें होंगी, पहले तो एंट्री करके अमाउंट कैलकुलेट बात करेंगे। पहला तो सेल, दूसरा चारू। सेल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। चारू कौन हो गए, रिसीवर, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है। अब इसकी कैलकुलेशन एंट्री पास कर लो पहले। चारू काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट 1,20,000 की, प्रॉफिट 33.33% है, ठीक है ना, उसको 1/3 बोलते हैं। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट में कोई एंट्री नहीं करते, केवल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सेल की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट है 1,20,000 और ये प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट का 1,20,000 का 3, इसका क्या मतलब हुआ, कितने परसेंट, कितने रुपए हुआ, 40, ठीक है। इस तरह से मेरा जो सेल आई वो सेल हो गई 1,60,000। इसमें से दिया जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में, 15%, 24,000, ठीक है। इस तरह से मेरी सेल कितनी आई, 1,36,000। तो हमें इस प्रॉफिट से, इस डिस्काउंट से कोई भी मतलब नहीं है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करते। हम जनरल एंट्री करेंगे क्यों, 1,36,000। एक इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो भी टोटल आएगा टोटल में से डिस्काउंट को लेस करेंगे, जो अमाउंट निकल के आएगा इस अमाउंट को एंट्री में पुट करेंगे, ठीक है। एंट्री नंबर नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अंगेस्ट चेक। अंगेस्ट चेक मतलब अरुण को उधार नहीं बेचा, बल्कि कैसा बेचा है, नगद बेचा। देखो गुड्स सोल्ड टू अरुण बाय चेक, मतलब अरुण को बेचा तो है पर अरुण से हमने चेक ले लिया। और क्या ले लिया, अरुण से मैंने चेक ले लिया, अंगेस्ट चेक या बाय चेक। इसके बाद में सेल, सेल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब अरुण और चेक दो चीजें हमारे पास आई है, अरुण को मैंने माल तो बेचा है पर मैंने चेक ले लिया, तो अरुण से कोई मतलब नहीं है। चेक ले लिया तो इसको क्या बोलूंगा, कैश, क्या बोलूंगा, और कैश क्या है, डेबिट। जो कुछ आ रहा है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे साहब बैंक डेबिट क्यों नहीं करते, अगर एक चेक बैंक में जमा हो जाता उसी दिन तो उसको हम क्या करते, बैंक डेबिट करते, और चेक अगर बैंक में जमा नहीं हुआ उस दिन तो कैश डेबिट करते, ठीक है। अब बात आएगी अमाउंट, पहले तो एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा इसका, पहले देखो कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, 80,000, ठीक है। प्रॉफिट कितने परसेंट का, 25% ऑन कॉस्ट एड प्रॉफिट। 80,000 का 25% कितना होगा, 20,000, देन सेल हो गई 1 लाख, ठीक है। अब लिखा कि इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 15%।
इसका 15% कितना हुआ 15,000। देन मेरी सेल कितनी हो गई 85,000, तो सेम पॉइंट था। ट्रिपल लिखो 85,000। क्लियर। एंट्री नंबर नेक्स्ट, paid by check 8,400 as insurance premium for a period of 12 months starting on 1st August 2016. Financial year closed on 31st March every year. अब तो वैसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बस पेमेंट की एंट्री कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर रहे हो पेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो पेड। क्लियर। तो पेड के केस में इसमें दो बातें हुई, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम और एक पेड। पेड का मतलब क्या हुआ कैश पेमेंट कैसे एकत्रित कर रहे हो आप चेक से, चेक का मतलब कैश। खर्चा ये क्या हो गया आपका एक्सपेंस, ठीक है, और ये क्या हो गया कोस्ट, ये जाने वाली वस्तु है, तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट और उसको क्या करेंगे, सिंपल बात हो गई। बट इसमें एक लाइन दे दी, इसने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो पूरे 12 महीने के लिए किया है और 1 अगस्त को पे किया है। कब पे किया है 1 अगस्त, और हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च। तो मैं पूरे 12 महीने का पे कर रहा हूँ, कितने महीने का पे कर रहा हूँ 12 महीने। आपको कैलकुलेट करना है 1 अगस्त से 31 मार्च तक का टाइम कितना होगा। हमारा साल कब तक है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक का जो खर्चा होगा वो तो इस साल का खर्चा होगा, 31 मार्च के बाद का जो खर्चा होगा वो एडवांस एक्सपेंडिचर होगा, फिर अगले साल का भी मैंने सीधा पे कर दिया। ठीक है, तो 1 अगस्त को से 31 मार्च तक कितने महीने हुए काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो गए। कितने महीने हो गए 8 मंथ। और नाम कितने बचे 1 अप्रैल से 1 अगस्त। ठीक है, ये पहला वाला साल कौन सा है 16, ये 2016 तक है और ये 7। ठीक है, साल बदल गया हमारा। अब दोबारा से देखो इंश्योरेंस प्रीमियम के दो पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे करा है वो पे करा है 1 अगस्त से 1 अगस्त 16 से 31 जुलाई 17, पूरे 12 महीने का पे करा है। ठीक है, और जो हमारा साल तो कब से लेके कब तक है, हमारा साल है 31 मार्च 2007। क्लियर। तो 31 मार्च यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए 8 महीने का खर्चा तो इसी साल का हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने महीने हो गए, हमारा वाला साल नहीं है ये, 31 मार्च से 31 जुलाई तक हमारा वाला साल नहीं, अगले वाला साल हो गया। ठीक है ना, हमारा साल है 1 अगस्त से 31 मार्च तक, कितने महीने हो गए 8 महीने, अगले साल के कितने महीने 4 महीने। तो मैंने जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मैंने पे किया 8400। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इसको काउंट कर लो 8400 कितने महीने का है 12 महीने। ठीक है, 8 मंथ का कितना हो जाएगा 5600, ये तो 8 महीने का हो गया। और एडवांस कितना पे कर दिया मैंने, एडवांस इंश्योरेंस 8400 अगले साल के 4 महीने का भी इसी साल दे दिया मैंने। अगले साल के 4 महीने कौन से रहे, अप्रैल जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 महीने अगले साल में चलेंगे। 31 मार्च के बाद का जो टाइम होता है वो नेक्स्ट ईयर माना जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गए अगले कितने रुपए हो गए 2800। क्लियर। तो ये 5600 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम तो इसी साल का हो गया, 2800 अगले साल का हो गया। अब एंट्री कैसे करें, पहली बात तो एक्सपेंस हम करते हैं तो पेमेंट पूरा पेड का मतलब क्या हुआ टू कैश लिखना है। ठीक है, और चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लिखना है। ठीक है, तो पहले एंट्री सेट कर लो, पहले तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक का, हमारे पास से कितने रुपए चले गए 8400। किस बात के गए, इंश्योरेंस प्रीमियम के 5000। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए, पूरे पूरे लिख दो पहले, पूरे 8400 हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के ले लिए। ठीक है, इसकी एक एंट्री और करोगे जिसमें से एडवांस कितना था 2800, ये एडवांस था तो एडवांस की एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम
अकाउंट कितने रुपए 2800, ठीक है। दो एंट्री कर, आप चाहो तो एक एंट्री कर लो, पर एक जो एंट्री को टीचर अगर सिखाता है तो गलत सिखाता है, टेक्निकली गलत होता है, ठीक है। इसकी दो एंट्री आपको करनी है, पहले इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, पहले जो चुका दिया उसकी एंट्री करो। अब जो चुकाया उसमें से काउंट करोगे अगले साल में कितना चुकाया, एडवांस कितना चुकाया, एडवांस मैंने पे करा है 2800, इसकी हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये एंट्री मैंने आपको तीसरे का लिखवाई, ठीक है ना, नोट करें। इसमें टिपिकल एंट्री, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, जनरलाइज द फॉलोइंग, तो हमें करनी है जनरल एंट्री, नाम दिए हैं, ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग, ठीक है। पहली एंट्री, परचेज बिल्डिंग फॉर 1,50,000 एंड इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 ऑन इट्स परचेज, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 1,50,000 की और इसको खरीदने में कितना खर्चा किया 10,000, तो मैंने आपको बात बता रखी है, परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो गई, कम्स, आने वाली वस्तु, आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट, कितने रुपए की बिल्डिंग परचेज की मैंने, 1 लाख, ठीक है, कितने की परचेज की 1 लाख, और इसको खरीदने पे मैंने कितने रुपए खर्च किए, सॉरी 1,50,000 की मैंने परचेज की, और मैंने एक्सपेंसेस इसको किए, एक्सपेंस ऑन परचेज, इसको खरीदने पे कितना खर्चा किया 10,000, ये वाली एंट्री काफी डिटेल में कल हमने पढ़ी थी, टोटल कितना हो गया, मेरी बिल्डिंग कितने की पड़ी मुझे 1,60,000, और जब मैंने बिल्डिंग खरीदी तो आने वाली वस्तु क्या हो गई, बिल्डिंग, और पैसा मेरा चला गया, तो व्हाट गोज आउट क्या होती है, क्रेडिट, कैश मेरा चला गया गोज, और जो चला जाता है उसको क्या करते हैं क्रेडिट, जो आ जाता है उसको डेबिट, जो चला जाता है उसको क्रेडिट, आया क्या बिल्डिंग, एंट्री है, देखो डेट लिखने का तरीका, मार्च 2007, क्लियर। अब हम डेट डाले जाओ, कौन सी मार्च है, 4, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग आ गई और पैसा चला गया, जो आ गया उसको डेबिट, चला गया उसको क्रेडिट, ठीक है। एंट्री नंबर नेक्स्ट, सतीश who owed us 20,000 is declaring insolvent and 60 पैसा per rupees is received from his assets, किसके बारे में कल भी हमने डिटेल में चर्चा की थी, अगर कहीं भी आपको इंसॉल्वेंट वर्ड दिख जाए, इंसॉल्वेंट इसका मतलब होता है बैड डेट, क्या होता है बैड डेट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैड डेट, और बैड डेट का मतलब बुरा, जो कुछ बुरा है उसको कर दो डेबिट, बुरा डेट मतलब नुकसान है, तो नुकसान को क्या करते हैं, लॉस को क्या करते हैं डेबिट, ठीक है। और किसकी वजह से लॉस हो रहा है मुझे, सतीश की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, देने वाले को क्या करते हैं क्रेडिट। अब एंट्री ये है, सतीश पे हमारे कितने पैसे चाहिए थे 20,000, कितने चाहिए थे, सतीश से हमें 20,000 रुपए लेने थे, सतीश ने हमको कितने पैसे दिए, कैश, कैश हो गया कम, तो हमारे पास आया पैसा, कम को करते हैं डेबिट, कितने पैसे दिए 1 रुपए में 60 पैसे, तो 20,000 में कितना, 1 रुपए में 60 पैसा का मतलब होता है 60% पैसे जिससे मिले, कितने पैसे मिले 12, 20,000 में से 12,000 तुमको मिल गए, 8,000 हमारे डूब गए, इसको बोलते हैं बैड, जो पैसा मेरा डूब गया उसको क्या, वो क्या करना, नुकसान है मेरा, लॉस, और लॉस को क्या करते हैं, ठीक है। एंट्री कर दो, कंसीडर मार्च में दैट दैट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए डूबे 8,000, पैसे कितने आए, कैश अकाउंट डेबिट टू सतीश 40,000, ठीक है, एंट्री क्लियर है। एंट्री नंबर नेक्स्ट, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर है बेटा, ठीक है ना, देखिए एंट्री है पेड
500 for repairing of ऑफिस फर्नीचर। अब इसको देखिए एंट्री को, मैंने इसकी ट्रिक बताई है आपको। पेड शब्द देखते ही समझ जाना कैश को क्रेडिट करना। पेड का मतलब पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, जो चला जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। इस पेड का मतलब होता है कैश गोस। कैश अगर चला जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश गोस, कैश जा रहा है हमारा, किस बात के लिए जा रहा है, रिपेयरिंग के लिए। काय की रिपेयरिंग, ऑफिस फर्नीचर। जैसे फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर की रिपेयरिंग को रिपेयरिंग ही बोलेंगे। तो फर्नीचर खरीदने पर अगर कोई खर्चा करते तो उसको फर्नीचर बोलते हैं। और फर्नीचर की रिपेयर अगर करा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रिपेयर ही बोलेंगे। ठीक है, तो खर्चे का क्या नाम है, एक्सपेंस का नेम है रिपेयर, और रिपेयरिंग को करेंगे हम डेबिट। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। अच्छा, इसी में एक चीज और समझ लो, लिखा हुआ फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, तो मैंने लिखा रिपेयरिंग। अगर लिखा होता हाउस फर्नीचर तो लिखते ड्रॉइंग। ठीक है, एंट्री करता हूं, कितना अमाउंट है, एंट्री की डेट है 18 मार्च। इस एंट्री हुई repairing account debit to cash 500 रुपए। ठीक है, एंट्री नंबर नेक्स्ट, proprietor withdraw for his personal use cash 5000 goes for 2000। एंट्री देखिए, proprietor withdraw शब्द देखिए आपको, proprietor मतलब मालिक, proprietor withdraw for, proprietor ले रहा है भाई, पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो कैश जा रहा है और एक माल जा रहा है। माल को क्या, गुड्स जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक गुड्स जा रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे परचेज। ये कौन सी चीज होगा, गोद वाली चीजों में जा रही है, हमको हमारे पास से जाता है उसको क्या करते हैं, क्लियर। एंट्री पास करो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज। अमाउंट है आपका 5000, कैश तो हो गया 5000 और गुड्स हो गया 2000। टोटल कितना ड्राइंग किया, 7। क्लियर। इसके बाद है 20th मार्च। 20th मार्च की अपन एंट्री देखेंगे, परचेज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस। आयरन सेफ खरीदा, फिलिंग्स कैबिनेट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, पोस्टेज खरीदा है, स्टेशनरी, इतनी सारी चीजें हमने खरीदी। जो जो मैंने खरीदा उन सबको डेबिट कर दो। कैसे डेबिट करेंगे, जो खरीदा का मतलब मेरे पास आया, जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। क्या क्या आ रहा है मेरे पास, देखो पहला तो आ रहा है मेरे पास आयरन सेफ, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट। कितने का आयरन सेफ आ रहा है मेरे पास, 15,000। फिर आ रहा है मेरे पास फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट। फाइलिंग कैबिनेट का अमाउंट कितना है हमारे पास, 5000। फिर क्या परचेज किया, कैबिनेट। कैबिनेट की बजाय मैं लिखा हूं कंप्यूटर, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर खरीदा हमने, 12000। पोस्टेज के लिए कितना खर्चा किया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 200। स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 150। टू कैश, फ्री में तो आया नहीं होगा, पैसा गया होगा, जो आया उन सबको डेबिट कर दो, चला गया पैसा उसको क्रेडिट कर दो। कितना पैसा गया, 15.20 32 है, 32 3।
ये आपकी एंट्री नोट करो सर। नेक्स्ट एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आपने इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज पे दिया। पहली बात तो इसमें आप देखिए पेड, पेड शब्द आती है क्या करना, कैश। कैश को क्या करना होता है इनको क्रेडिट, ठीक है। और क्या पे किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। एक्सपेंस का क्या नाम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को क्या करेंगे हम, एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, बात कर दो। 8 एस की 28 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, 1600, ठीक है। एंट्री नंबर नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर 1 ईयर, मशीनरी 75,000। ठीक है भाई, इसको समझिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मेरी एसेट की वैल्यू इतने परसेंट से कम हो गई, तो इससे मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, लॉस। लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीन की वैल्यू है 75,000, तो कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाना है, एक साल का 10%, तो 7,500। क्लियर। तो इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 7,500। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, किस चीज पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन के ऊपर, तो टू में क्या लिखेंगे, मशीन। मेरी जिस चीज की वैल्यू कम हो रही है, जिस चीज पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो उसको करते हो क्रेडिट। किस पर डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन। 7,500 इसकी मैंने आपको स्पेशल एंट्री लिख पड़ी, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन के बाद। नेक्स्ट एंट्री 31st, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000। आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा हो तो उसकी क्या एंट्री करते हैं हम, एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, एक्सपेंस तो डेबिट ही होगा। एक्सपेंस का क्या नाम है, वेजेस। वेजेस अकाउंट कितने की वेजेस है, 6,000। तो अगर इसको पे करेंगे तो कैश लिखेंगे, और इसकी आउटस्टैंडिंग होगी तो लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए, 6,000। इस तरह से हमारी एंट्री क्वेश्चन नंबर 24 की क्लियर। क्वेश्चन 29, इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री दे रखी है बना के, और जनरल एंट्री के नीचे नरेशन दे रखी है, ठीक है। उस नरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं एंट्री ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एंट्री नंबर फर्स्ट की आपको नरेशन दे रखी है, goods of the list price of 5,000 sold at 10% trade discount and 2% cash। एंट्री है goods sold of rupees 5,000 at 10% trade discount TD and 2% cash discount मतलब CD। CD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, CD मतलब कैश डिस्काउंट। अब इस एंट्री में वर्ड देखो मैंने सेल, तो में क्या आना चाहिए, सेल। सेल को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। तो में क्या आना चाहिए, सेल। देखिए सेल को करते हैं क्रेडिट, अमाउंट कितना आना चाहिए, 5,000 जो मेरा अमाउंट था, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% 5,000 का कितना हुआ, 500। ये मेरा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो मेरा नेट सेल कितना रहा, 4,005। क्लियर। सेंट्री में भी 4,005, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो
कैसा कैश की एंट्री है क्रेडिट की एंट्री कैश की एंट्री आने वाली वस्तु क्या होगी कम्स क्या आ रहा है हमारे पास कैश आने वाली चीज को क्या करते हैं डेबिट अब कैश कितना आ रहा है कैश आना चाहिए मेरा 4500 पर इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूं कैश डिस्काउंट 2% का लेस करेंगे डिस्काउंट 2% इसका 2% कितना हुआ 90 रुपए ये मेरा आया 4410 क्लियर तो कैश कितना आया 4410 डिस्काउंट कितना दिया 90 का कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं अब देखिए कैश क्या हो रहा है डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 4410 कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या हुआ डिस्काउंट भी क्या हुआ डेबिट कितने का 90 का तो ये एंट्री हमारी पहले वाली रेजिडेंट की क्लियर क्या क्रेडिट डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं केवल कैश डिस्काउंट की एंट्री करते सेकंड है आपका द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर 80,000 एंड द पेमेंट ऑफ 5,000 इज रिपेयर चार्ज ऑन इट एंटायर पेमेंट मेड विद चेक ये कह रहा है कि मोटर कार आपने खरीदी 80,000 जब खरीदी तो उसकी रिपेयर भी कराई खरीदते टाइम करवाइए खरीदते टाइम जब एसेट पर कोई भी आप खर्चा करोगे तो खर्चे के नाम से नहीं लिखते एसेट की वैल्यू में ऐड कर तो आने वाली वस्तु क्या हो गई मोटर कार जो आता है उसको डेबिट कर दो क्या आ रहा है मोटर मोटर कार अकाउंट डेबिट कितने की है 80 और 5,000 का खर्चा करा दिया उसने टोटल कितने की पड़ी मोटर कार 85,000 की और मेरे पास से जा के आ रहा है ऐसे जा रहे हैं जो आता है उसको डेबिट करो जो जाता है उसको क्रेडिट करो ठीक है हाँ अब इसमें लिखा हुआ है बाई चेक तो मेरे को पैसे नहीं जा रहे मेरे पास से क्या जा रहा है चेक और चेक को मैं क्या लिखूंगा बैंक अगर आपको चेक आ रहा हो तो देखेंगे वो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा जमा हो गया तो बैंक और नहीं जमा हुआ तो कैश और अगर वो चेक आपका जा रहा है आपने किसी को चेक दिया है तो हमेशा क्या करना है बैंक को क्रेडिट करना नेक्स्ट एंट्री है चतुर्वेदी अकाउंट इसमें दे रखा है आपको एंट्री दे रखी है तीसरे नंबर पे चतुर्वेदी अकाउंट डेबिट चतुर्वेदी का अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 से तो कैश कैश का अमाउंट नहीं है तो ये ब्लैंक है ठीक है ना ये ब्लैंक है नरेशन लिखी हुई है चतुर्वेदी अकाउंट सेटल एज कैश डिस्काउंट 3% चतुर्वेदी के अकाउंट को हमने सेटल कर दिया 3% का डिस्काउंट देके तो देखिए यहाँ क्या आएगा 2 में डिस्काउंट डिस्काउंट कितने परसेंट है 3% 5,000 का 3% कितना हुआ 150 और 5,000 में से 150 लेस करो कितना हुआ 485 ठीक है एंट्री नंबर नेक्स्ट 70 पैसा पर रूपी रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी आपको एंट्री दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू पता नहीं टू में क्या किया और यहाँ टू में दे रखा है 8,400 क्लियर और क्वेश्चन में दे रखा है इंसॉल्वेंसी कि एक अशोक था अशोक इंसॉल्वेंट हो गया और जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको क्या कर देते हैं क्रेडिट ठीक है पहली बात तो यहाँ क्या आएगा अशोक और इसने हमको कितना पैसा दिया इसने अपनी एसेट में से हमको कितने परसेंट पैसा दिया मात्र हमको 70% दिया तो 8,400 का 70% कितना होगा 5,880 क्लियर ये होगा तो इसलिए 8,400 रुपए में से कितने मिले हमको 8,880 ठीक है 5,080 अब बच्चे हुए पैसे कितने बचे हमारे पास कितने पैसे बचे हमारे 2520 अब ये 2520 पैसे हमको मिले नहीं है मतलब मेरे डूब गए और जो पैसे डूब गए तो मेरा लॉस हो गया इस डूब गए पैसे को क्या बोलते हैं हम बैड याद रखना इंसॉल्वेंट के केस में जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो और
क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है, ठीक है ना। उत्तर दो यहाँ तक। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपसे कह रहा है तो आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। ये ब्लैंक है, डेबिट, और 2 में आपको दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, ये भी ब्लैंक, और अमाउंट आपको दोनों में कितना दे रखा है 3000, ये अमाउंट आपको दे रखा है। और नीचे नरेशन लिखी हुई है फॉर गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पहली बात तो पर्सनल यूज को क्या बोलेंगे, ड्राइंग, और ड्राइंग को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या यूज कर रहा है, पैसा या गुड्स। अगर पैसा यूज करेगा तो कैश लिखेंगे, गुड्स भी यूज करेगा तो परचेज लिखेंगे, ठीक है। अब जरा का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 में आपको दे रखा है, ये ब्लैंक है और अमाउंट दे रखा है 2000, और नरेशन कह रहा है फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हमें क्या देना है, किराया, तो बकाया किराया है, अभी हमने चुकाया नहीं है तो किराया खर्चा हो गया मेरा, मुझे देना है तो मेरा खर्चा है, क्या खर्चा है, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट कितना देना, पर मैंने दिया नहीं है, ड्यू है, ड्यू पे कैसे निकालेंगे, नीचे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये एंट्री मैंने स्पेशल एंट्री में आपको